डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर संगत एसिड प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड होते हैं, उनका ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण से संगत कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें उसको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलेन अभिकर्मक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है। यह अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जिसको टॉलेन रिएजेंट कहा जाता है, तो टॉलेन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर, या एल्डिहाइड होता है वो टॉलेन रिएजेंट को ऑक्सीकृत कर रजत दर्पण देता है। RCHO प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो RCOOH एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा प्लस Ag प्लस 2NH3 बनता है। इस प्रकार से जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर नाइट्रेट मिश्रण की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस रजत दर्पण प्लस NH3 बनाता है। इस टॉलेन रिएजेंट का जो उपयोग है विशेषकर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होते हैं उनके ऑक्सीकरण में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो उसमें पाई बंधकर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ओनली फॉर CHO समूह होता है वो ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO है। जब इसका ऑक्सीडेशन टॉलेन रिएजेंट के उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर इस पाइबन पर अभिक्रिया ना करके ओनली फॉर जो CHO समूह है ये ऑक्सीकृत होकर के CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH बना देता है।
तो इस प्रकार से ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है वो टॉलेन अभिक्रमक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड है जो ऑक्सीकृत होकर के क्रोटोनिक एसिड बनाता है। इसी प्रकार एक्रिल एल्डिहाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इस एक्रिल एल्डिहाइड को टॉलेन रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से CH2 डबल बॉन्ड CH COOH एक्रोलिक एसिड बनता है। इस प्रकार से क्रोटोनिक एसिड है, एक्रोलिक एसिड है, इनको एल्डिहाइड से यानी क्रोटोन एल्डिहाइड और एक्रिलो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से टॉलेन रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से क्रोटोनिक एसिड और एक्रोलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट दूसरा है बेनेडिक्ट विलियन। बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है? ये क्यूप्रिक आयन का संकुल होता है जिसमें कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है जो ऑक्सीकरण में क्यूप्रिक आयनों का अपचयन क्यूप्रस आयनों में हो जाता है। लाल रंग का अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मुख्यतः क्यूप्रिक आयन का संकुल है जो कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है। कॉपर सल्फेट NaOH के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट देता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड आगे क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O देगा। ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा और खुद अपचयित होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप रेड PPT देता है। तो इस प्रकार से जो एल्डिहाइड होते हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो बेनेडिक्ट विलयन है उनकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के एसिड बनाएंगे और बेनेडिक्ट जो विलयन जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड है वो अपचित होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। तो जैसे हम एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं, बेनेडिक्ट विलयन डालते हैं, अगर मिक्सर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगा वो रेड PPT लाल अवक्षेप देता है जो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण उपस्थित होता है। तीसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। तीसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो भी मुख्यतः क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो विलयन के मिलाने से बनता है। एक फेलिंग A होता है, दूसरा फेलिंग B होता है। फेलिंग जो A होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, जबकि फेलिंग B होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोसेल सॉल्ट कहा जाता है उसका NaOH में विलयन होता है। तो इन फेलिंग A और फेलिंग B यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में जो विलयन इनको मिलाने पर गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। ये जो गहरा नीला रंग है वो क्यूप्रिक टार्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स संकुल बनता है उसके कारण होता है। तो जब हम फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड के अंदर डालते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एसिड में और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT लाल अवक्षेप देता है जो
एल्डिहाइड को निश्चित करता है। इस प्रकार से एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलैन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन और फेरिक विलियन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट है कीटोन का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर KMnO4, H2SO4 या सांद्र HNO3 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर होता है। एल्डिहाइड का जो भी ऑक्सीडेशन पड़ा वो माइल्ड कंडीशन के अंदर होता है, तुरंत एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का कीटोन का जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर KMnO सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कंसंट्रेट HNO3 के साथ में लंबे समय तक जब गर्म करेंगे तो कीटोन है वो ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट होंगे। इनके अंदर क्या होता है, कार्बन और कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन बंद टूट करके एक कम कार्बन वाला एसिड प्राप्त होता है। जैसे एसीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होकर के CH3COOH एसिडिक एसिड प्लस एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो इस प्रकार से इसमें एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, तो कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है और दो अलग अलग, एक कम कार्बन युक्त एसिड और दूसरा दो कार्बन युक्त एसिड एसिडिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं साइक्लोपेंटेनॉन है, इसका KMnO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन के थ्रू एडिटिक एसिड बनता है। जो नायलॉन 66 के लिए उपयोग में लिया जाता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड अभिक्रिया करके नायलॉन 66 बनाते हैं। पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक रूल है पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल के अंतर्गत क्या होता है कि यदि कीटोन के अंदर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ समान एल्काइल समूह है तब तो कोई भी तरफ से कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्लीवेज द्वारा एक कम कार्बन युक्त एसिड प्राप्त होगा। लेकिन यदि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्काइल समूह उपस्थित है तो उस कंडीशन के अंदर पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन के थ्रू भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखिए यदि कार्बोनिल समूह के दोनों और भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो जिस अल्फा कार्बन पर कम हाइड्रोजन परमाणु है उसी का ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एथिल मैथिल कीटोन है जिसमें एक तरफ मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीडेशन उस तरफ होता है जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए, यानी ये भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन परमाणु पर जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं वो ऑक्सीकृत होकर के ये जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड प्लस इधर भी बॉन्ड क्लीवेज होगा तो CH3COOH एसिडिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसे हम पॉपऑफ रूल कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो कीटोन का जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।